हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवाई पाटिल का ऑनलाइन एमबीए का सेमेस्टर 4 के प्रोजेक्ट के बारे में। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाक से जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने वहां पे प्रोजेक्ट प्रपोजल अपना रिवील किया है। मैंने जो खुद का प्रोजेक्ट बनाया था, जिस टॉपिक पे बनाया था, और सारी चीजें मैंने इसमें रिवील की है, तो वो आपको काफी हेल्पफुल लगने वाला है। एंड आज जो वीडियो है ये भी बहुत ज्यादा वीडियो के लिए लोग इंटरेस्टेड थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे जहाँ पे लोग चाहते थे कि मैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट रिवील करूँ। सो हियर आई एम, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट मेरा देखने वाला है। तो हम लोग बिना किसी डिले के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस गो। सो गाइज, मैं सबसे पहला पेज आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो टोटल 79 पेजेस का है, जिसमें सबसे पहला पेज जो है वो आपको अगेन इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको जो आइडिया, जो सैम्पल यूनिवर्सिटी के थ्रू आया था, वही सैम्पल मैंने यूज़ किया है। उसमें कोई हेर फेर नहीं किया है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। फिर नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी हैं जिनका आपने हेल्प लिया था, जिन लोगों ने आपको हेल्प करा था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। लास्ट में आपको आपका प्लेस लिखना है, एंड लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में आपको अपना नाम विद सबमिशन डेट लिखना है। डन। नेक्स्ट आप आते हो स्लाइड पे, तो आपको दिखेगा सर्टिफिकेट। तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना है कि इस तरीके से आपको दिखाना है, जैसे मैंने लिखा है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटाइटल्ड डैश डैश डैश, जो भी आपका टॉपिक है, विच इज बीइंग सबमिटेड हियर विद फॉर द अवार्ड ऑफ एमबीए, ऐसे करके आपको पूरा लिखना है। नीचे में आपको अपने इंटरनल सुपरवाइजर का नाम लिखना है, फिर आपको आपके डायरेक्टर का नाम लिखना है, और आपका अगेन सबमिशन डेट लिखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में अगेन आपको आपका टॉपिक वगैरह लिखना है, और आपने ये प्रॉपरली फुलफिल किया है सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी यूनिवर्सिटी के थे, और आपने सबमिट किया, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे अपना नाम और सबमिशन डेट डालना है विथ प्लेस। सबसे मेजर आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, जो कि जिसका सैंपल आपको नहीं मेंशन रहेगा, तो ये आपको खुद से ही करना है। ये ऊपर की जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इन सबका सैंपल आपके पास ऑलरेडी मेंशन रहेगा। ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप ये बताओगे कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं, और उन चैप्टर्स के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको मैं अगर एक पेज दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन डाला है, एंड देन उसके अंदर क्या है, तो सब पार्ट जो होता है, सब सेक्शन इज इंट्रोडक्शन टू द स्टडी, एंड द नेक्स्ट वन इज थेरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर डाला है। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव डाला है, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर डाला है। इस तरीके से मैंने अलग अलग टॉपिक्स डाले हैं। फिर मैं लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ चार्ट है, एंड देन हम आते हैं एग्जीक्यूटिव समरी पे। यहाँ पे आप अपने रिसर्च के बारे में लिखोगे, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर। चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे किया है अपने प्रोजेक्ट को, जहाँ पे सबसे पहला चैप्टर मेरा इंट्रोडक्शन है। तो आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन मैंने 3 पैराग्राफ में लिखा है। फिर आ जाता है हमारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेरा बैकग्राउंड जो है स्टडी का, रिसर्च का, प्रोजेक्ट का, वो लिखा है। प्रॉपरली उसका इंपॉर्टेंस लिखा है, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन का, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जो मेरा टॉपिक है उसके रिलेटेड मैंने जितनी चीज़ें आपको मिल जाएं, बट मेक श्योर कि आप पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपके फैकल्टीज़ को समझ में आएगा, और ज़्यादा बेटर लगेगा आपका प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने में भी। तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट में लिखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लाइक बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इसके अंदर अलग अलग सब पॉइंट्स हैं। देन मैंने लिखा है टेक्निक्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, उसके अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको मेंशन करने हैं, एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लिखा है, एंड देन अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। देन मैंने चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लिखा, मतलब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के रिलेटेड जो भी प्रोज कॉन्स जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको डाल देना। इंट्रोडक्शन डालो, फिर फैक्टर्स डालो, लिमिटेशन डालो, स्कोप डालो, सब कुछ आप डाल दो। ठीक है, जो भी कुछ आपको आपके रिसर्च में लगता है कि इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। देन आपको इंडस्ट्री का प्रोफाइल डालना है, एंड देन आप नीचे आओगे, देन आपको उसी के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी फाइंडिंग्स डालोगे। फिर हम आते हैं चैप्टर 2 पे, जहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड पर्पस मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉपिक वाइज किया है, ऑब्जेक्टिव किया है पहले पॉइंट में, फिर स्कोप किया है, फिर पर्पस किया है। तो आपका स्कोप जो आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल में था उससे मैच भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिकॉज एक ही टॉपिक पर प्रोजेक्ट है तो वो हो सकता है।
देन चैप्टर 3 में मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर भी मैंने बहुत सारे सब पॉइंट्स डाले हैं। और फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 4। मैं चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। देन मैंने रिसर्च डिज़ाइन डाला है। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर भी मैंने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डाला है, नीड फॉर द स्टडी डाला है, रिसर्च मेथडोलॉजी डाला है, सब कुछ डाला है, ठीक है, सैम्पल्स वगैरह सब कुछ, और फिर लिमिटेशन ऑफ द स्टडी भी डाला है। देन हम डेटा कलेक्शन पे आते हैं, जहाँ पे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है, उसका इन्फॉर्मेशन डाला है। देन कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं डेटा कलेक्शन के लिए, लाइक सर्वे किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, फोकस ग्रुप, सब कुछ डालना, आपको डेटा एनालिसिस करना है। देन आपको अपना ग्राफ के थ्रू, जो आपने डेटा एनालिसिस किया है, जो डेटा क्रिएट किया है, उसको ग्राफ के थ्रू या कोई भी अदर टूल के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, ग्राफ हो, हिस्टोग्राम हो, जो भी चीज़ है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड देन उसका इंटरप्रिटेशन करोगे कि आपको उससे क्या समझ में आया, आगे जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है उसका एनालिसिस करोगे। एंड देन आप उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करोगे। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, जो कि फाइंडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड सजेशन। यानी कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या मिला, क्या आपने खोजा, क्या आपने समझा, इंटरप्रेट कैसे करोगे उस पर्टिकुलर डेटा को, और क्या सजेशन दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, जिसमें आपको समरी ऑफ द फाइंडिंग एंड एवरीथिंग लिखनी है। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 पे आ जाते हैं, जहाँ पर रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन है, कि क्या रिकमेंडेशन है, जो आपने प्रोजेक्ट रिसर्च किया है उसके ऊपर क्या आपका रिकमेंडेशन है, या आप कैसे उस प्रोजेक्ट को कंक्लूड कर रहे हो। एंड देन आप बिब्लियोग्राफी डालोगे, उसमें आपका जो भी जितनी भी जगह से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लिया है वो सारा बिब्लियोग्राफी में जाएगा। एनेक्चर डालोगे आप लोग, जो आपने क्वेश्चनायर बनाया है वो सारी चीज़ें जाएंगे इसमें, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया है आपके क्वेश्चनायर का वो जाएगा इसमें। एंड दैट्स इट, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है आपके फाइनल प्रोजेक्ट में। सो यस गाइज, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो चुका है। एंड आई होप कि अभी वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैंने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने पेश कर दिया है, एंड मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा। स्टिल कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, कोई सजेशन हुआ तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।